हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी के बारे में। ठीक, सीयूटी यूजी 2025 के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हटे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट बचे बचे हैं। ठीक, एक एक सब्जेक्ट की लिस्ट के बारे में आज बात करेंगे। एक एक सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट बचे हैं और कितने सब्जेक्ट हटे हैं। ठीक, क्योंकि पहले आपके जो सब्जेक्ट थे उससे घटकर आपके 37 हो गए हैं टोटल लैंग्वेज और डोमेन को मिला के। तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए सीयूटी के बारे में ए टू जेड, ठीक, यानी ए टू जेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज मेनली हमारा फोकस रहेगा सिलेबस के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो सिलेबस घटाया गया है उसके देखिए सिग्निफिकेंट चेंज जो किए गए हैं उसको इन्हेंस करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड को। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस सारी चीज़ों को देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सीयूटी के लिए कुछ भी, कोई भी एज लिमिट नहीं है आपका, कभी भी आप दे सकते हैं। ठीक, एज लिमिट नहीं है। ठीक, और बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक, तो ये सारी एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपको जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहे बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक, चाहे आप डीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए आपको जो है उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं? की चेंजेस इन सीयूटी यूजी 2025। ठीक, रिडक्शन इन सब्जेक्ट। ठीक, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 63 टू 37। ठीक, यानी आपका पहले जो सब्जेक्ट थे वो 63 थे डोमेन और लैंग्वेज को मिला के, अब केवल 37 बचे हैं, जिसमें से 13 आपके लैंग्वेज बचे हैं, यानी 13 लैंग्वेज बचे हैं। ठीक, और 23 डोमेन है। ठीक, 23 आपके डोमेन है। ठीक, और कौन कौन से हटे हैं? ठीक, 20 फॉरेन लैंग्वेज आपके हट गए हैं। ठीक, यानी 20 विदेशी लैंग्वेज आपके हट गए हैं और साथ ही साथ 6 डोमेन हटे हैं। ठीक, जिसमें आपका डोमेन में इंटरप्रेन्योरशिप आपका है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फैशन स्टडीज है, टूरिज्म है, लीगल स्टडीज है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। ठीक, इतने सारे चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। ठीक, यानी ये 6 डोमेन ऐसे हैं जिसको रिमूव कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म एग्जाम ड्यूरेशन। ठीक, यानी एग्जाम ड्यूरेशन जो है अब यूनिफॉर्म हो गया है, यानी सबके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम टाइम हो गया है 60 मिनट का। ठीक, 60 मिनट ही अब सबको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कंपलसरी क्वेश्चन, अब सबका हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और कंपलसरी होगा 50 क्वेश्चन करना। ठीक, ऑप्शनल क्वेश्चन को हटा दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट सिलेक्शन क्लास 12 के सब्जेक्ट को आप प्रमोट करने के लिए क्लास 12 के आधार पर कर दिया गया और मैक्सिमम अब आप 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट अब आप चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपके 5 सब्जेक्ट ही आप चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है लैंग्वेज का सेक्शन, आप सब्जेक्ट को देखते हैं कि लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज बचे हैं और आपका डोमेन में कौन कौन सा डोमेन बचा है और लैंग्वेज में क्या क्या आता है। ठीक, तो आपका जो सबसे पहले है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 13 लैंग्वेज आपके होने वाले हैं। ठीक, तो ये लैंग्वेज हो गया। और लैंग्वेज में क्या, रीडिंग कम्प्रहेंसिव आपको पढ़ना होगा और उसके बाद में आपका जो है एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, वोकाबुलरी पढ़नी होगी। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपके लैंग्वेज कन्फर्म हो गया ना, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपके जो 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट है, तो डोमेन सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, बिजनेस स्टडीज आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक, फाइन आर्ट आ जाता है, विजुअल आर्ट आ जाता है। फाइन आर्ट आप जो लोग बीएफए करना चाह रहे हैं। ठीक, जियोग्राफी और जियोलॉजी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, होम साइंस आ जाता है, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस आ जाता है, मास मीडिया आ जाता है। ठीक, तो मास मीडिया भी आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आ जाता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स आ जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, योगा, स्पोर्ट, फिजिक्स आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, साइकोलॉजी आ गया, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ठीक, एक क्लास 12 के एनसीईआरटी के आधार पे हो गया। ठीक, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका आ जाता है जो है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ठीक, तो जनरल टेस्ट में आपका क्या आ जाता है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जैसे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लाइक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है स्टैटिक्स आ जाता है और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आ जाता है।
ठीक, इतने सारे आपके हो गए जनरल टेस्ट में। ठीक, ये सारे सब्जेक्ट आपके जनरल टेस्ट में आ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्किंग स्कीम क्या क्या होने वाली है, यानी आपको नंबर कैसे मिलेगा। ठीक, तो एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेगा, और एक इनकरेक्ट अगर है तो उसमें 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, यानी इनकरेक्ट अगर है तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग में जाएगा, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला जो है प्रिपरेशन रिसोर्स, तो प्रिपरेशन के लिए आप जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और आपका जो सब्जेक्ट है वो वेबसाइट पर दिया हो, उसका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट की डिटेल बता दी है। ठीक, स्टडी मटेरियल, ठीक, कॉम्प्रहेंसिव गाइडेंस, ठीक, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। वीडियो लेक्चर आप यूज कर सकते हैं। ठीक, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।